साल 1996। वो खौफनाक बातें जब याद आती है तो रूह कांप जाती है। तो आइए सुनते हैं कहानी। मैं उस समय 15 साल का था और मेरे फादर का ट्रांसफर होने के कारण मैं एक गांव में जाकर रहने लगा। उस गांव की सच्चाई से हम सभी अनजान थे। एक दिन स्कूल की छुट्टी होने के बाद काले बादल छाने लगे। मैं सोचने लगा कि अचानक मौसम इतना बिगड़ कैसे गया। मौसम में भीगने की पूरी पूरी संभावना बनी थी। अरे आदर्श, तू भाग क्यों नहीं रहा है? इससे पहले बारिश शुरू हो जाए और दहशत भी। चल मैं अपनी दोस्त की बात समझ नहीं पाया। उसे जाते हुए देख मैंने रोकते हुए उससे पूछा, तेरे कहने का क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। क्योंकि अगर हम लोग घर तक भागे तो बारिश जल्द ही हो जाएगी और हम भीग जाएंगे, और मंडे का जो प्रोजेक्ट है पूरे सप्ताह भर का, उस पर पानी फिर जाएगा और हम इसमें जाएंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। अब हम करें तो करें क्या? तो क्या चाहता है तू? मौत चाहता है? इसमें मौत वाली कहाँ से बात आ गई? ऐसा क्यों कहा? नहीं, अब मैं तो चलता हूँ भाई। इस बारिश में भीगना यानी मौत से सामना होना होता है। तू यहाँ पे रुक, मैं तो चला यहाँ से, क्योंकि मुझे अपनी जान की बहुत फिक्र है। लेकिन आदर्श, तू इस बारिश में भूल के भी मत निकलना, और कोई बहरूपिया छाता लेकर आए तो बिल्कुल भी मत निकलना, क्योंकि वो इसी तरीके से फंसाकर लोगों की जान ले लेता है। तू सबसे सतर्क रहना। मजे की बात तो ये थी कि बारिश आने से पहले लोग इधर उधर भागते हुए मुझे दिखे और धीरे धीरे हर जगह सन्नाटा छा गया। सभी अपनी दुकानों को बंद करके जल्दी जल्दी अपने घरों के सामने ताला लगा के हुए जल्दी से चले गए। बारिश बहुत ही काला घना बादल और छाया। तभी धीरे से मुझे बारिश होने की आवाज़ आई और मैं सोचने लगा कि इतनी ज़ोरों शोरों बारिश में कैसे जाऊंगा अब घर। मैंने बहुत इंतज़ार किया, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं लिया। 2 घंटे बीत गए और कोई आसपास भी नहीं दिख रहा था। अब मुझे भी घर जाने की चिंता होने लगी कि अब घर कैसे पहुंचूंगा। अब एक ऐसा समय आया कि सूरज पूरी तरीके से ढल चुका था और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। धीरे धीरे मेरे अंदर भी डर दस्तक दे रही थी। धीरे धीरे बारिश लाल हो गई और मैंने जब लाल बारिश होती हुई देखा तो मैं ये सोचने लगा कि बारिश लाल क्यों हो रही है। लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो वह लाल नहीं बल्कि वह सच में खून था और मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। मुझे अपने दोस्त की बात याद आने लगी कि इस खूनी बारिश में बाहर मत निकलना, और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा और मैं और भी ज़्यादा डरने लगा। चिंता होने लगी मुझे घर जाने की। मैं बहुत हैरान था, ना तो ऐसी खून की बारिश कभी होते हुए सुनी ना कभी देखा। अब तो इस खूनी बारिश से मुझे बहुत ज़्यादा बदबू भी आने लगी। तभी मैंने अचानक देखा कि एक आदमी एकटक एक दुकान को निहारते हुए खूनी बारिश में छाता लेकर खड़ा है। मैंने सोचा उससे कुछ मदद मांगूं और मैंने उसे चिल्लाकर बोला, अरे ओ चाचा ज़रा इधर सुनिए। फिर उसने अचानक कुछ ही देर दूर खड़े हुए मेरी आवाज़ सुनकर मेरे तरफ धीरे से पलटा और उसकी चलने के तरीके को देखकर मैं थोड़ा डर गया, मानो कोई भेड़िया चल रहा हो। अजीब तरीके की चाल थी उस इंसान की। मैं ये सब देख के थोड़ा डर गया। वह मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मुझे इशारा करते हुए अपने पास बुलाने लगा कि यही देखकर मैं थोड़ा सा डर गया। उसने इशारे से अपने हाथों को मेरी तरफ करते हुए बुलाया। तभी मैं सोचा कि एक ही रास्ता है, इसके साथ चला जाऊं तो घर तक पहुंच जाऊंगा। मैं उसके पास जाने लगा, लेकिन फिर अचानक जब मैंने उसके हाथ में एक नोकीला खून से लथपथ चाकू देखा तो मेरे मानो पैरों तले ज़मीन खिसक गए। उसके हाथों में नोकीला खून से लथपथ एक चाकू था
जिसे देखकर मैं डर गया, मानो किसी इंसान को वो चाकू काटा हो। और मैं उसे देखकर अपने कदम को पीछे बढ़ा लिया और मैं वहाँ जाने से रुक गया। तभी अचानक उस शख्स का चेहरा ही बदल गया। वह एक खूंखार भेड़िए के शक्ल में आ गया और खून की बारिश में खड़ा हुआ वो मुझे घूर घूर कर देख रहा था और अचानक बिजली कड़कने से वो गायब हो गया। मैं ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर गया। तभी पास के खड़े एक चाय वाले को देखा और वह अपने दुकान के सामने इसी आस से खड़ा था कि ये खून की बारिश कम हो तो वो भी अपना दुकान बंद करके जल्द से जल्द जाए। फिर अचानक ऐसा हुआ कि वो बिजली कड़की और वो भेड़िया फिर उसके सामने चला गया। अब ऐसा होते हुए वह इंसान देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गया और अपना संतुलित खो बैठा और वहाँ से वह ज़ोरों शोरों से भागने लगा। उस खूनी बारिश में वह इंसान दौड़ते दौड़ते भागने लगा। उसके पीछे खड़ा भेड़िया खड़ा ही रह गया। मज़े की बात तो ये थी वह उसका पीछा भी नहीं कर रहा था। वो उसकी स्माइल ऐसे खतरनाक थी मानो उसकी कोई एक इच्छा पूरी हो गई हो। मैं ये सब देखकर बहुत हैरान था और डर तो मानो मेरे रूह में बस गई थी ये सभी चीज़ें देख के। तभी वह इंसान दौड़ते दौड़ते उसकी रफ्तार जो थी एकदम धीमी हो गई। एकदम धीरे धीरे दौड़ते दौड़ते वो आदमी मानो खूनी बारिश में लथपथ हुए सूखते चला गया। उसके शरीर में सारा खून मानो ख़त्म हो गया। जो वो आदमी 70 किलो का था वह अब 10 किलो का भी नहीं रहा। वह उस खूनी बारिश में गिर गया और वहीं पर बेहोश हो गया। तभी वह खूंखार भेड़िया वहाँ पर गया उसके पास और उसको पकड़ा और उसे जंगल की तरफ ले जाने लगा। मैंने ये तो देखा कि वो जंगल की तरफ ले जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ कई सारे लोग मुझे घूरते हुए उस जंगल की तरफ जा रहे थे। ये सारी चीज़ें देखकर मानो मैं जिंदा कैसे हूँ ये सोचने लगा। बहुत देर बारिश होती रही। तभी अचानक बारिश थम गई। तब जाके मेरी सांस में सांस आई। अब तक तो मैंने सारा हिम्मत खो दिया। जब मैं घर आया तो 8 बज चुके थे। मुझे डांटे तो बहुत पड़ी, लेकिन इस समय उस खूनी बारिश की सच्चाई बताना मैंने सही नहीं समझा। मैं अपने दोस्त के घर चला गया कि मैं उसे इस खूनी बारिश के बारे में बताऊंगा। नितिन, अरे ओ नितिन, ज़रा बाहर आना, मुझे तुमसे कुछ बताना है। एक बूढ़ी औरत उस घर से निकली और बोली, कौन हो बेटा, क्या काम है? फिर जब मैंने उन्हें देखा तो उनसे पूछा कि नितिन कहाँ है? तभी मैंने देखा उनकी आंखों में आंसू आने लगे। अरे उस खूनी बारिश ने मेरे बेटे की जान ले ली। उस खूनी मनहूस बारिश ने मेरे बेटे की जान ले ली। ये कहते हुए वो रोने लगी। तभी जब मैंने ये सब सुना तो मैं सोच में पड़ गया कि बारिश होने से कुछ समय पहले ही नितिन ने मुझे समझाया था और वह बोला था कि इस बारिश में तू निकलना मत। मैं यह सब सुन के बहुत ही हैरान हो गया था। कल को जो नितिन मेरा दोस्त था, मेरे सामने था, वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैंने दादी से पूछा, आखिर इस खूनी बारिश का क्या राज है? क्या आप मुझे बता सकती हैं? उस गांव को पिछले 150 साल से किस हाय लगी है। कहते हैं बहुत साल पहले भूख मरी हुई थी, जिसके कारण इस गांव में बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़े भूख और पानी की समस्या आई। इसके लिए बहुत ही पूजा पाठ करवाया गया, जिसके कारण एक तांत्रिक ने अपना बदला लेने के लिए अपने एक दूसरे भेष में इंसानी राक्षस को भेजा, जो भेड़िए के रूप में है, और वह
लोगों का खून चूस कर उसके शरीर से खून गायब कर देता है। उसी का यहाँ पे खूनी बारिश होता है। यह सब सुन के मैं बहुत ज़्यादा डर गया। दादी आगे बताती हैं कि साल भर में इसे नियंत्रित तो किया गया, लेकिन कहा जाता है 6 महीने तक ये खूनी बारिश होने लगती है, और जो भी इसके संपर्क में आता है, बारिश तो होगी लेकिन खूनी बारिश होगी, और जो भी इसके संपर्क में आएगा उसकी जान ऐसे ही चली जाएगी। यह सब जानकर, दादी के मुँह से ये सब जानकर मैं बहुत ही हैरान हो गया, और मुझे यह लगा कि मैं क्यों यहाँ पर आ गया। दादी आगे बताती हैं कि जो इस खूनी बारिश में निकलता है, उसके शरीर से उस खून धीरे धीरे उस बारिश में तब्दील हो जाता है और उस भेड़िए के शरीर में चला जाता है, जिसके कारण वो भेड़िया और ताकतवर हो जाता है और इंसान सूख जाता है और वह मर जाता है। उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। ये सब सुनकर सच बताओ तो मुझे और कुछ सुनने का हिम्मत ही नहीं हुआ। मैं उसी समय अपने घर को निकल गया। जिस तरीके से मैंने अपने दोस्त को मरते हुए देखा, यह कभी अपने जीवन में नहीं भूल पाऊँगा। और कल की वो रात, वो भी भयानक रात। यह खूनी बारिश मेरे अनजान परिवार पे भी हावी हो सकती थी। इससे पहले ये खूनी बारिश हो, हम यह गांव छोड़कर शहर को चलते हैं। यहाँ पर अब हम नहीं रहेंगे। दूसरे दिन मैं, मम्मी, पापा शहर को निकल गए। पापा ने अपनी ट्रांसफ़र कहीं और करवा ली। इस घटना को मैं बैठे बैठे सोच रहा था। इस घटना को मैं कभी अपने जीवन में भुला नहीं सकता हूँ। आज इतने सालों बाद वह घटना मानो मुझे एक एक चीज़ अभी तक याद है। मैं उस घटना के बारे में सोच रहा था और मेरी बीवी नोरा मेरे सामने बैठी थी और उसे मैं बता रहा था। आज 20 साल हो गए उस बात को, जिस बारिश में, जिस खूनी बारिश में मैंने अपने दोस्त नितिन को खोया था। लेकिन आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस घटना को अच्छे तरीके से आज भी याद किया। उस रात को याद करते हैं। आज इतने साल बाद हम कहीं घूमने जा रहे हैं। मत सोचिए ज़्यादा, आप चलिए मेरे साथ। सॉरी डार्लिंग, अब मैं इस बात को नहीं करूँगा। चलो मैं कार निकालता हूँ। नहीं, कार मत निकालिए, मैंने ड्राइवर रखा है, वही चलाएगा कार और हम पीछे आराम से बैठे रहेंगे। लेकिन ड्राइवर अच्छा तो है? जी हाँ, ड्राइवर अच्छा है और बहुत ही अच्छा ड्राइविंग करता है। उसे मैंने अपने ऑफिस से ही बुलाकर रखा था। उसके लिए दूसरा काम नहीं था, इसलिए मैंने उसे ड्राइवर पे रख लिया। ठीक है नूरा, हम आज ही चलते हैं घूमने, लेकिन अपना ख्याल रखना और हम साथ में ही निकलेंगे। चलो तैयारी कर लेते हैं घूमने जाने की। यह सब सुनकर नितिन और नोरा दोनों तैयार होकर बाहर घूमने जाने के लिए निकले। नोरा ने जगह तय किया था और नितिन को बताया नहीं। नितिन को ये लगा कि ये एक सरप्राइज़ है और वह नोरा के साथ घूमने जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों बातें चीत करते ही रहे और अपनी तैयारी में लग गए। कुछ देर बाद निकल गए वो अपनी गाड़ी से। मैं और नोरा पीछे वाली सीट पर बैठ गए और ड्राइवर गाड़ी चलाने लगा। बहुत 8 घंटे के रास्ता में हम जाने लगे। तभी नोरा को नींद आने लगी। मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। घूमने का जिद तुमने किया था और अब तुम सोओगी। बाहर का नज़ारा देखो कितना सुंदर है, नोरा ने कहा। यह नितिन ने जब नोरा से कहा तो नोरा ने कहा कि मैं थोड़ी देर सोऊंगी और मुझे कंफर्टेबल होगा, तो अच्छा लगेगा, तो फिर मैं उठ के आराम से बाहर का नज़ारा देखूंगी। ऐसे ही करते करते हम अपने सरप्राइज वाली जगह पे पहुंच जाएंगे। नितिन ने ठीक है बोला और नोरा से कहा कि ठीक है नोरा, तुम आराम करो। जी, आप जैसा कहे वैसा ही करती हूँ। मैं थोड़ा सो जाती हूँ तो मुझे शायद अच्छा लगे, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। यह कह के नितिन ने कहा कि ठीक है नोरा, तुम सो जाओ। मंजिल अभी दूर थी और आदर्श को भी नींद आने लगी थी। उसने ड्राइवर से कहा कि
जरा सुनो, जब हम पहुंच जाएंगे तो तुम हमें जगा देना, क्योंकि मुझे भी बहुत ही नींद आ रही है। ऐसा कहकर आदर्श और नोरा दोनों सो गए। ड्राइवर ने कहा, जी सर। उसने कहा, आराम से गाड़ी चलाना, हड़बड़ाना आदर्श मत। ने कहा, बहुत पतला रास्ता है ये, ध्यान से चलाना। ड्राइवर ने कहा, जी सर। ऐसा कहकर आदर्श और नोरा दोनों सो गए और ड्राइवर चलाते लगा गाड़ी। ऐसे ही चलाते चलाते रात हो गई और मौसम बिगड़ने लगा और ज़ोरों शोरों से बारिश होने लगी। तभी नोरा और उसका पति दोनों सो रहे थे और ड्राइवर ने जब शीशे में उसका चेहरा देखा तो नितिन की तरह दिखने लगा धीरे धीरे। इसी तरीके से वह जब गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ने लगा तो बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी। बारिश होते हुए और बिजली कड़कते हुए जब वह जाने लगी तो अचानक बहुत घनघोर बारिश और ज़ोरों शोरों से होने लगी। आदर्श की नींद खुल गई। आदर्श जब देखा मौसम इतनी जल्दी इतनी बिगड़ कैसे गई, आदर्श ये सोचकर बहुत हैरान था। अचानक ये मौसम को क्या हो गया, ये मौसम कैसे बिगड़ गई? पता नहीं सर, ये कैसे बिगड़ गई। ठीक है, बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है, गाड़ी तुम बहुत ध्यान से चलाना। ड्राइवर ने कहा, हाँ सर। यह सब सोचकर नितिन बहुत घबराने सा लगा था। नितिन ने बोला, और ये वह बारिश परेशान कब होने भी हो लगी? गया। तुम्हें कुछ पता चला? नोरा का भी ले जाकर ध्यान रखना पड़ेगा, इसे बुखार सा लग रहा है। सुनो, ये बारिश कब हुई? 1 घंटे पहले साहब, कुछ समय 1 घंटे पहले यह बारिश होने लगी थी। नितिन घबराते हुए यह सोचने लगा कि इतनी ज़्यादा बिना मौसम की बारिश, और वो भी इतना तेज़। तभी धीरे धीरे वह बारिश खूनी बारिश में बदल गई। नितिन ये देखकर बहुत चौंक गया, वो बहुत ज़्यादा डर गया, उसे कुछ याद आने लगा और वह बहुत ही घबराने लगा। एक एक बूंद एक खून की बारिश में तब्दील हो गया। नितिन यह सोचकर बहुत हैरान हो गया कि कुछ साल पहले जब वह गांव से आया था ये बारिश तो वहीं हो रहा था, अब ये बारिश यहाँ कैसे? तभी ड्राइवर ने कार रोक दिया। नितिन ये सब देखकर घबराते हुए कहा, अरे नहीं, फैल चुका था। ये वह जंगल नहीं है जो मैं कह रहा था, ये तो बहुत ही भयानक जगह पर तुम लेकर आए। जल्दी घुमाओ वरना हम सब मारे जाएंगे। तभी नोरा नींद में कही, हम सब नहीं, सिर्फ तुम मारे जाओगी, सिर्फ तुम। नितिन नोरा की तरफ देखकर बहुत घबरा सा गया और वह डर के मारे कांपने लगा और वो सोचने लगा, नोरा का आवाज़ कैसे चेंज हो गया और वह ऐसा क्यों कह रही है। नोरा जिसका शरीर गर्म था वह अचानक से एक बूढ़े आदमी में तब्दील हो गई। मैं ये सब देखकर बहुत ही हैरान हो गया। तभी वह कही, तुम कौन हो, तुम कौन हो? तभी जब उसने पूछा, नितिन ने पूछा कौन हूँ, तब वो कहा, पहचानो मुझे कि मैं कौन हूँ। तुम्हें याद नहीं आ रहा है? बहुत साल पहले मैं तुम्हें मिला था। नितिन ने, नहीं, लगता है मैं तुम्हें कहीं देखा हूँ और मैं तुम्हें पहचानता हूँ, कौन हो तुम? तब उस बहुत ही साल पहले तुम्हारा एक दोस्त था मैं। तब नितिन को याद आया कि ये चेहरा तो आदर्श की तरह दिख रहा है, यानी कि खूनी बारिश में शिकार हुआ आदर्श आज यही है। फिर ड्राइवर ने कार चलाने लगा। फिर आदर्श ये सब सुन के देखकर बहुत नितिन घबरा गया। उसने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर जल्दी गाड़ी रोको। ड्राइवर ने कहा, ड्राइवर तो ड्राइवर नहीं था, वो खोखार भेड़िया ही था। नितिन ने कहा कि चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं, मैं इस गाड़ी से नहीं उतरूंगा। तभी भेड़िया अपने असली रूप में आ गया और उसने कहा, गाड़ी से जल्दी नीचे उतर। नितिन ने कहा, नहीं, ये तो वही भेड़िया है जो रात में सबका शिकार करता है। नितिन ने डर के मारे अपना आपा ही खो दिया
वह बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस गाड़ी से बाहर इस खूनी बारिश में नहीं निकलूँगा। ड्राइवर ने कहा, भेड़िए ने कहा कि तुम नहीं निकलोगे, लेकिन खूनी बारिश तो अंदर आ सकती है ना। तभी वह जंगल के और अंदर ले गया और उसने क्या किया, गाड़ी का ऊपर वाला भाग उखाड़ दिया, जिससे खूनी बारिश आदर्श के ऊपर पड़ने लगे। भेड़िया बहुत ही खूंखार दिख रहा था और वह धीरे से नितिन को हंसते हुए देखा और कार का ऊपर वाला भाग उखाड़ दिया, और जिससे नितिन के ऊपर वह खूनी बारिश होने लगी। धीरे ही धीरे नितिन उस खूनी बारिश में लथपथ हो गया और वह धीरे धीरे डर डर के बहुत ही ज़्यादा परेशान होने के साथ साथ कमज़ोरी महसूस करने लगा, क्योंकि जब वह खूनी बारिश उसके ऊपर पड़ने लगी तो वह पूरा अपना मांस खो बैठा। वह एक बूढ़े की तरह सूख गया, उसकी मांस सारी ख़त्म हो गई, मानो वह एक बूढ़ा इंसान बन गया। उस खूनी बारिश ने आदर्श की भी जान ले ली। यह देखकर भेड़िए ने उसे निकाला बाहर और वह नितिन को घसीटते हुए जंगल की तरफ ले जाने लगा। नितिन जो कि 10 किलो का हो गया था, उसके पीछे पीछे उसका दोस्त आदर्श भी जंगल के अंदर जाने लगा। ये खूनी बारिश का खेल ऐसे ही कायम रहा और इसी तरीके से लोगों की जान जाती रही। जो भी गलती से इस खूनी बारिश में निकल जाता उसका जान गंवा बैठा। गांव वाले लोग इसी तरीके से परेशान रहते।